सारागोसा में भी मैं 1 साल रहा हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सारागोसा, वो भी एक काफ़ी अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो फ़ीस है, इसकी फ़ीस 1000 यूरो से स्टार्ट होती है और 1500 यूरो और 2000 यूरो तक जाती है। अस्सलामुअलैकुम, बोनस तारदेस। आप लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार कोई सस्ती यूनिवर्सिटीज़ बता दें स्पेन की, जहाँ पे हमको सस्ते में एडमिशन मिल जाए और हम यहाँ पे बहुत सस्ती एजुकेशन हासिल कर सकें। तो जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी सस्ती है। आप बहुत ही कम पैसों पे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट उनके इक्वल इनकी फीसेस हैं, या थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें। क्योंकि अगर आप लोगों ने यूरोपियन एजुकेशन हासिल करनी है, यूरोप आना है, स्पेन आना है, यूरोप के मज़े लेने हैं, तो मेरे ख्याल में इनकी फीसेस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप लोगों को एक माहौल भी ऐसा मिलेगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी। आप लोग गोरों और गोरियों के साथ बैठ के अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे तो मज़े दुबाला हो जाएंगे। अगर आप लोग स्पेन आते हैं या यूरोप आ जाते हैं शेंगन वीज़ा के ऊपर, क्योंकि इस पर आपको 26 से 27 कंट्री भी अलाउडेड होंगे अगर आप स्पेन आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, और आप लोग पूरे यूरोप के मज़े ले सकते हैं। तो जी हाँ, आइए आगाज़ करते हैं हम अपनी वीडियो का, कि आप लोगों को मैं अब बताऊंगा कि स्पेन के अंदर वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप सस्ते में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और हाँ, ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस हैं। प्राइवेट की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं प्राइवेट को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैवी हैं और उनका फ्यूचर में भी जाके आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और आप लोगों को बताता हूँ कि स्पेन के अंदर कौन कौन सी सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एवरेज फीसेस कितनी हैं। कि फॉर एग्जांपल हम टोटल बात करते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी सी फीसेस ज़्यादा होती हैं, तो वो थोड़े एक्सपेक्शनल केस हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज फीसेस की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो उनकी फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है कि भाई आप लोगों का कोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत ही कम होगी। तो हम एवरेज बात करते हैं तो एवरेज जो फीसेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की इन स्पेन के अंदर, वो 750 से 3000 यूरो तक फ़ीस होती है, जो कि आप लोगों ने वो भी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करनी होती है। हर 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद आप लोगों ने वो फीस पे करनी है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए कि यार यहाँ पे आने के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी अपनी फीसेस पे कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, UK चले जाएं या किसी और कंट्री चले जाएं, तो वहाँ पे आप लोगों को फीसेस सालाना पे करनी होती हैं या बाय सेमेस्टर पे करनी होती हैं, और वो फीसेस भी बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। तो फिर आप लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आप काम वाली मशीन बन जाते हैं, आप लोग काम करते हैं और अपनी फीसेस ही निकालते रह जाते हैं। मगर स्पेन में ऐसा नहीं है, बहुत ही माकूल फीसेस हैं। एवरेज फीसेस के बारे में बात करने के बाद मैं अब आप लोगों को लोएस्ट जिन यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सबसे पहले होती है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रनादा। मैं बेसिकली आपको टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोगों का एडमिशन होता है तो आप लोगों को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेगी और साथ में आप लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रनादा की जो फ़ीस है वो 600 से 1000 यूरो तक पर ईयर के लिहाज से फ़ीस है। क्योंकि स्पेन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ की फीसेज होती हैं वो पर ईयर होती हैं, वो पर सेमेस्टर नहीं होती हैं। आप लोगों को बाय सेमेस्टर फीस पे नहीं करना पड़ती। इनकी जो फीसेज होती हैं वो पर ईयर होती हैं। 600 से 1000 यूरो तक। यार अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रनादा एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, मुसलमानों के लिहाज से भी, मुस्लिम्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर है, मुसलमानों की बहुत ही रिच हिस्ट्री है। अगर आप उनके यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रनादा में एडमिशन होता है तो आप लोगों को हिस्ट्री भी देखने का मौका मिलेगा और आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। और इतनी फ़ीस के साथ तो यार आप लोगों को पाकिस्तान में भी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को इतनी फ़ीस पे करना पड़ेगी, मगर फिर वो आप रहेंगे पाकिस्तान के अंदर ही और आप लोग हिस्ट्री या कल्चर
को एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया की। यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया की भी इतनी ही फीसेस हैं, 700 से लेके 1000-1200 की फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया की। और वेलेंसिया काफ़ी अच्छा सिटी है, यहाँ पे आप लोगों को जॉब्स के भी काफ़ी मौके हैं। और ये बार्सिलोना से भी कोई ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की मुसाफत पे है, डिस्टेंस पे। आप 3 से 4 घंटे के बाद आप बार्सिलोना भी आ सकते हैं, बार्सिलोना भी देख सकते हैं। और वेलेंसिया भी काफ़ी अच्छा और खूबसूरत सिटी है जो आप लोग विजिट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं इतनी फीसेस के साथ, और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वेलेंसिया से थोड़ा सा आगे जाते हैं, मुर्सिया आ जाता है और एलिकांते आ जाता है। एलिकांते का मुझे इसलिए पता है क्योंकि वहाँ पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस करने के लिए गया, और यहाँ पे जो फ़ीस है इसकी फ़ीस 1000 यूरो से स्टार्ट होती है और 1500 यूरो और 2000 यूरो तक जाती है। डिपेंड करता है कोर्सेज़ के ऊपर कि यार आप लोगों के कोर्सेज़ क्या हैं। एलिकांते भी एक बहुत अच्छा सिटी है, आप लोगों को स्पेन का एक अच्छा सिटी देखने का भी मौका इसके अंदर मिलेगा, और आप दूसरा सारे इसके साथ साथ जो वाले सिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकेंगे और अपनी लाइफ को यहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे। मेरे ख्याल में 1000 से 1500 यूरो कोई भी फ़ीस नहीं है, आप लोग आसानी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करके इतनी फीसेस निकाल सकते हैं। और यार ईयरली बेसिस है, और आराम से अगर आपकी 1000-1200 पे है स्पेन के अंदर, तो आप आराम से ये फीसेस बाय इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ खयान की। खयान कह लें, जियान कह लें, क्योंकि यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ थोड़े से डिफरेंट हैं, ये जे को खे पढ़ते हैं, तो इसलिए खयान कह लें, इसको जियान कह लें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जियान, इसकी भी फीस इक्वल है यूनिवर्सिटी ऑफ एलिकांते के 1000 से 1500 यूरो या 2000 यूरो तक इसकी फ़ीस होती है सालाना। मगर बेसिक जो फ़ीस है 1000 यूरो है। अगर आप लोगों का कोर्स 1000 यूरो की रेंज में आता है तो आप लोग इसमें एडमिशन लेते हैं तो वेल एंड गुड है, आप आराम से आएँ, अपनी एजुकेशन हासिल करें। और ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप लोग आसानी से अपनी फीसेस भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलोनिया। ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ कैटलोनिया ये बार्सिलोना के अंदर है। अगर आप बार्सिलोना आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा सिटी है। मैं भी बार्सिलोना में 2 साल से रह रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी लाइफ है यहाँ पे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल जाएगी, बीचेस मिल जाएंगे, कल्चर है यहाँ। ये टूरिस्ट सिटी है, भरा रहता है। और अब इस वक्त अगस्त के अंदर इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं स्पेन के अंदर, आप लोगों की सोच है, गलियाँ, स्ट्रीट्स, बीचेस भरे पड़े हैं टूरिस्ट के साथ, फुल ऑफ कल्चर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और लोग इंजॉय करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेस मिलेंगे बार्सिलोना के अंदर। सारा बार्सिलोना के साथ साथ आप जाते जाएं, आप ट्रैवल कर लें अपोजिट साइड पे या दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल कर लें, तो आप लोगों को बीचेस ही बीचेस मिलेंगे। आप लोग जाएं, इंजॉय करें। और इसके अलावा बार्सिलोना के अंदर जैसे मैं मौजूद हूँ, काम की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं, वो भी आप लोगों को काम पे रख लेंगे। स्पेनिश भी बहुत ज़्यादा काम है, आप लोग यहाँ पे आए, ज़ुबान आती है तो आप स्पेनिश के साथ भी काम कर सकते हैं। 6 आवर आप लोगों को अलाउडेड है, और आप लोग आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना की, जिससे मैंने अपना मास्टर्स किया है। सेकंड ईयर ऑफ मास्टर्स मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना से था, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी लगाव भी है। इसकी जो फीस है, औसत एवरेज फ़ीस है वो 2000 यूरो है। 2000 से ज़्यादा होगी या 2000 से कम होगी, मगर इतनी फीसेस अफोर्डेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के अंदर। और अगर आप बार्सिलोना में रह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को काम के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे, और आप आसानी अपनी फीसेस कवर कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिटीज़ का भी इसके अंदर बताता जा रहा हूँ कि यार मतलब कि क्या क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे सीन है, और जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बार्सिलोना मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा फिट और ज़बरदस्त सिटी है। अगर आप लोगों का बार्सिलोना में अगर आप इतनी फीसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो बार्सिलोना आएँ, आप लोग इंजॉय करेंगे। और काफ़ी ज़बरदस्त कम्युनिटीज़ है, और आप लोगों को बार्सिलोना में मैं भी मिलूंगा इंशाल्लाह, मुझसे भी मुलाकात आप लोगों की हो सकती है बार्सिलोना के अंदर। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जेईदा, और जिसकी फ़ीस आलमोस्ट कोई 1800 यूरो या 2000 यूरो है। बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि सारी फीसेस 700 से 3000 यूरो के अंदर आती हैं। अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फीसेस का भी शेड्यूल मिल जाएगा बआसानी से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेविया आती है, जिसकी भी 800 से 2000 यूरो तक या 3000 यूरो तक रेंज है हर कोर्स की। तो आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करें, और आप लोगों को बआसानी फॉर एग्जांपल पता लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल कितनी फीसेस हैं। इसके अलावा सारागोसा में भी मैं 1 साल रहा हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सारागोसा,
وہ بھی ایک کافی اچھی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، کیونکہ وہ ساراگوسا کے نام پہ ہے، سٹی کے نام پہ ہے، تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا پبلک یونیورسٹیز کافی ڈیمانڈ میں ہے۔ یونیورسٹی آف ساراگوسا میں آئیں، آپ لوگ وہاں پہ ایڈمیشن لیں۔ اگر آپ لوگوں کو ساراگوسا میں میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یار گائز، اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور آپ لوگوں کے سامنے میرے یوزر ہینڈلز چل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے، اگر آپ لوگ میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر ایڈ ہونا چاہتے ہیں، جہاں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفو مل جائے گی، 400 پلس ممبرز ابھی تک ہو چکے ہیں اس کے اندر، اور سب بھی فار ایگزامپل وہاں پہ اپنی انفارمیشن شیئرز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پیج کے اوپر میسج کریں، فالو کریں، فالو کرنے کے بعد میسج کیجیے گا، کیونکہ اگر فالو نہیں کریں گے تو میں آپ لوگوں کو جواب نہیں دوں گا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ لوگ مجھے فالو کریں، پوچھیں مجھ سے، کویسچنس پوچھیں اپنے، اور واٹس ایپ گروپ کا پوچھیں تو میں اس میں بھی آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک نیا پروسیس سٹارٹ کیا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ کنسلٹیشن، جس کی بہت ہی زیادہ کم فیس ہے، 5,000 سے 10,000 روپیز کے اندر آپ لوگ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں، اور میں آپ لوگوں کو ایک اسپیشل جو کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کہہ لیں، اس کے اندر آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو گائیڈنس دوں گا۔ آپ لوگوں کا کیس آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ویزا فائل ڈسکس کر سکتے ہیں، ہر طرح سے آپ لوگ جس طرح سے بھی کہیں گے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فیس بک پیج کے اوپر بھی بک نو کا ایک بٹن ہے، وہ آپ کلک کر کے میرے ساتھ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام کے اوپر بھی بک نو کا ایک پیج ہے، وہ آپ کلک کر کے آپ لوگ مجھ سے اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور ہم ویڈیو کال کے اوپر، زوم کے اوپر، یا کسی بھی ویڈیو کالنگ سروس کے اندر آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ گائیڈنس پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ تو غائز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھا تھوڑا سا مختصر سا صورتحال کے یونیورسٹیز کی فیسز کتنی ہیں، کون سے سٹیز اچھے ہیں، تو میں بیسیکلی بڑے سٹیز ریکمینڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ میڈرڈ کے بھی آ جاتے ہیں، تو بیسیکلی میں نے جو آپ لوگوں کو ایوریج بتایا ہے، میڈرڈ بھی اسی کے اندر فال کرتا ہے، مگر میڈرڈ کے اندر تھوڑے سے ایکسپینسز ہے، وہ ان کا کیپٹل ہے اور کافی ایکسپینسز، فار ایگزامپل ایکسپینسو سٹی ہے، تو اسٹوڈنٹ زیادہ تر میڈرڈ نہیں جاتے، وہ بارسلونا، ویلنسیا والی سائڈ پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے سٹیز ہیں، یہاں پہ ایکسپینسز بھی کم ہیں آپ لوگوں کے۔ تو کوشش کیجئے بڑے سٹیز کے اندر آئیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے ایک نیو ویڈیو جب تک آتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔